नमस्कार, मैं उमंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। इस वक्त डुंगराना में मौजूद है और आज बजट 2023 में कई बड़ी घोषणाएं भादरा के लिए हुई। पूरक बजट में उसको लेकर विधायक बलवान पुनिया का भव्य स्वागत कार्यक्रम डुंगराना से रखा गया और बड़ी संख्या में आप देख भी सकते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे गाड़ियों के काफिले के साथ। हमारे साथ इस वक्त पूर्व सरपंच अमिलाल जी मुंड डुंगराना से थोड़े दिन पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन किया था। डुंगराना में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम भी किया था और कुछ डिमांड्स थी डुंगराना की, वो पूरी भी हुई है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। पहले तो मनरूप जी आपका स्वागत है। यहाँ हमारे दूसरी बार पहुंचे हो और आपने प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया तरीके से लाइव चलाई। और आज बजट के ऊपर हम बात करें तो भादरा तहसील के अंदर इतना बजट दिया है कि हर आदमी, हर व्यापारी, मजदूर, किसान सारा खुशहाल है। क्योंकि एक तो मेन बजट है हमारे कन्या महाविद्यालय जो सरकारी क्रमोन्नत कर दिया, फीस की भी फायदा होगा, बच्चियों को शिक्षा बढ़िया मिलेगी। और हमारे पीएचसी की मांग थी वो भी आज पूरी कर दी। यहाँ सीनियर डॉक्टर बैठेंगे और मुफ्त में इलाज होगा। गरीब गुरबे के दूर दराज जाने करते उन लोगों को राहत मिलेगी, दूर नहीं भटकना पड़ेगा। बहुत बढ़िया किया। दूसरा, सड़क के गोगामेड़ी से होते बाया टिंग बास बोलते हुणतपरा ददरेरा के लिए 10 करोड़ और डुंगराना से वाडी मोड़ तक के 20 करोड़ के और अनेक प्रकार के जर्जर खाले नाले जो टूटे हुए हैं उनकी मरम्मत होगी। और शिक्षा के अंदर जो ट्रांसपोर्ट इतने लोगों के करवाए हैं दूर बैठे दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, उनको भादरा तहसील के अंदर लिया है। और मेरा मानना है कि भादरा तहसील के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान की मांग उठाई है हर वर्ग की, शिक्षकों के लिए, चिकित्सा के लिए, पीएचडी के लिए। और 13 गांवों की शायद लोग चर्चा करें कि बजट में घोषणा नहीं हुई। पहले 100 करोड़ मंजूर है और विकास होगा, पानी लगेगा और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भी आएंगे। और जैसे जन सैलाब और प्यार सने देख रहे हैं विधायक का, मेरे को लग रहा है दोबारा फाइट करेगा, कम से कम 40,000 वोटों से जीतेगा बलवान पुनिया। पूरक बजट में आपको लगता है बड़ी घोषणाएं? बड़ी घोषणा मेरा मानना है, जहाँ मंत्री लोग बैठे हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा बजट नहीं है जो हमारी भादरा को मिला है। बहुत बढ़िया तरीके से आवाज उठाई है। बजट हर आदमी के, कोई लुभावने वाली बात नहीं है, चुनाव वाली बात नहीं है, धरातल पर लागू होगा जो भी घोषणा हुई है। बहुत जोरदार। चलिए कुछ और लोगों से भी चर्चा करेंगे। और इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जिस प्रकार से यहाँ पर लोग उमड़े हैं और गाड़ियों के काफिले के साथ हजार लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम डुंगराना में मौजूद हैं। चलिए हम आपको कुछ और लोगों से भी चर्चा करवाते हैं कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या उम्मीद लेकर पहुंचे हैं। आज जो बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उप प्रधान बलवान फगेड़िया से हम चर्चा करना चाहेंगे बजट को लेकर। जिस प्रकार से बलवान जी हैं, बलवान जी सुरजीत जी से भी चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले तो बजट, पूरक बजट में इतनी काफी सारी घोषणाएं हो गई, उसको लेकर आप लोगों में खुशी है क्या? इतना बड़ा आपको लगता है सबसे बड़ी अचीवमेंट भादरा के लिए क्या है? सबसे बड़ी अचीवमेंट आज के दिन अगर बात करें तो जो बजट में घोषणा हुई है अभी हॉस्पिटल की, वो इलाके की तस्वीर बदलने वाला फैसला है कि 100 बेड का हॉस्पिटल मिलना, लोगों को इलाज के लिए जो हिसार और सिरसा जाना पड़ता था उससे राहत मिल जाएगी। उसके बाद अगर बात करें हम किसान की बात करें तो किसान को जो गिफ्ट मिला है सरकार की तरफ से खाले नालों का, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अभी 15-20 साल पहले जो खाले बने थे उनकी हालात ऐसी थी कि जो पानी निकलता था वो सारा सीपेज में चला जाता था। अब नए खाले बनेंगे तो इलाके के किसानों के खेत आबाद हो जाएंगे। ये तमाम घोषणाएं एक जितनी भी घोषणाएं हुई हैं सारी की सारी एक से बढ़कर एक घोषणाएं हुई हैं। और इस पूरक बजट में भी 7 बार भादरा का नाम लिया गया और वैसे ये ऐतिहासिक अपने आप में 2 सड़कें मंजूर कर दी गई, कन्या महाविद्यालय को सरकारीकरण किया जाएगा। इसके अलावा भी जो खाले नालों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये जिस प्रकार से घोषणाएं हो रही हैं ये धरातल पर अगर उतरेगी तो वाकई में एक प्रकार से ऐतिहासिक कार्यकाल माना जाएगा। बिल्कुल ये कार्यकाल ऐतिहासिक कार्यकाल है। और एक मंद्रुप जी मैं आपको बताना चाहूंगा बजट के अंदर घोषणाएं हुई हैं वो 105% धरातल पर उतरती हैं, वो लागू हुए बगैर रहती नहीं है।
ये इसी साल के अंदर धरातल पर काम शुरू हो जाएंगे इनके। सड़कों की बात करें हम तो आज तक जो एमएलए बने हैं भादरा के अंदर, उनकी सबकी टोटल सड़कें जोड़ते हैं उससे ज्यादा सड़कें अकेले एमएलए बलवान पुनिया ले आए। 2 साल कोरोना का निकालते तो सारा काम तो 3 साल के अंदर ही हुआ है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र के अंदर बम्पर काम हुआ है भादरा तहसील के अंदर। और इसीलिए हम सारे लोग आज इकट्ठा होकर के विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ चुनावी बजट था, थोथी घोषणाएं हैं, धरातल पर पहले की घोषणाएं भी नहीं उतरी, ये कैसे हो पाएगा? ये बहम है उनको। पानी से संबंधित जितने भी घोषणाएं हुई हैं सबके काम धरातल पर जारी है। मेरे गांव में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की घोषणा हुई थी, उसका टेंडर, वो पूरी बिल्डिंग कंप्लीट है, 70 एडमिशन हो चुके हैं उसके अंदर ITI की नींव रख करके बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 6.5 करोड़ की घोषणा हुई थी, उसका निर्माण कार्य दूसरी मंजिल पर पहुंच गया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर पहली मंजिल के ऊपर RCC की छत लग गई है, दूसरी मंजिल का काम शुरू है। 2 महीने के अंदर उसके अंदर OPD बैठ करके डॉक्टर बैठ जाएंगे। ये विपक्ष है ना, उसका दिमाग हिल गया है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। धरातल पर काम हो रहा है और लोग देख रहे हैं, और लोगों ने ऐसा देखा है और मूल्यांकन भी किया है। आज तक जितने एमएलए आए हैं उनसे 10 गुना ज्यादा काम अकेले विधायक बलवान पुनिया ने किया है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि बजट के अंदर कभी भादरा का नाम नहीं आता था, अब हर जगह भादरा 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 हो रही है। और गोगामेडी के अंदर आप देखोगे 6 सड़कें हैं गोगामेडी के बाहर, मतलब हर क्षेत्र को छुआ है। मैं ये विधायक बलवान पुनिया आ चुके हैं और उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा गया है। आप देख भी सकते हैं कि जिस प्रकार से उनके स्वागत के लिए एक बड़ी भव्य भीड़ यहाँ पर एक प्रकार से जुटी है और लोग अब स्वागत के लिए उमड़ रहे हैं विधायक बलवान पुनिया। देखिए बलवान पुनिया जैसा हो, विधायक बलवान पुनिया को लेकर लोगों में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं अमीलाल जी मुंड उनको पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करते हुए, और आप देख भी सकते हैं उनको एक यहाँ पर अब आप देख सकते हैं पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। चलिए एक एक करके लोगों से अब मिलते रहे हैं। अब देखिए लोग किस कदर उनको माल्यार्पण करके उनका स्वागत करते आ रहे हैं। देखिए बजट में घोषणाएं हुई, उनको लेकर खुश उनके कार्यकर्ता माकपा के समर्थक वो एक एक करके उनका इस्तकबाल करना चाह रहे हैं। आप देखिए देखिए ये जलदाय विभाग के एक प्रकार से कर्मचारी, जलदाय विभाग के कर्मचारी। एक मिनट रुको। जैसा हो, जैसा हो। आगे जाओ, आगे ना पैरण दो, बहुत ही बड़ा काम हो गया। चलो निकालो थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा साइड भाई निकाल के लो। हेलो, मैं जनप्रतिनिधि साथी, कार्यकर्ता साथी, पदाधिकारी साथी जो आज कामरेड बलवान पुनिया के स्वागत कार्यक्रम में पधारे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ से माननीय विधायक जी अपनी 2 मिनट बात रखेंगे और उसके बाद डुंगराना से देखिए लोग स्वागत कर रहे हैं हॉस्पिटल और में कार्यक्रम है उसमें शिरकत करते हुए
बादरा शहर से होते हुए मलखेड़ा बड़ी तक संख्या में चलेंगे। लोग यहाँ पर तमाम पहुंचे और साथियों से स्वागत निवेदन करते है हुए कि मलखेड़ा तक हम उनको लेकर एक जुलूस के चल रूप रहे में हैं। सभी सबको तो साइकिल खड़े हो। मैं निवेदन करूं माननीय विधायक जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। चलिए उनकी बात सुनते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। नेता कैसा जनता की बात करेगा, वो जनता में राज करेगा, जनता की बात करेगा, वो जनता में राज करेगा। हमारा नेता कैसा हो, कैसा हो। भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए राजस्थान विधानसभा के बजट और पूरक बजट में जो दर्जनों सौगातें मिली हैं, फिर थे गोटा ही मोड़ दो तो ये आप गोटा मोड़ा बोली तो उस कार्यक्रम में आपके द्वारा किए गए अभिवादन से हम अभिभूत हैं और आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो घोषणाएं हुई हैं सड़क बनाने की, पीएचसी बनाने की, कॉलेज खोलने की, ग्रामीण कॉलेज को राजकीय कन्या महाविद्यालय बनाने की, उस सारी की सारी योजनाओं पर तुरंत प्रभाव से काम 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और मैं फसल बीमा के बारे में आप साथियों को बताना चाहता हूं कि 2020 का बकाया और 2021 खरीफ में जिन पटवार मंडलों में क्रॉप कटिंग के 15 पटवार मंडलों के कोविड नस के कागज मैंने दिए हैं, इसी फरवरी माह में क्रॉप कटिंग से मूंग मोट का बीमा आपको मिलेगा। बाकी संघर्ष जारी रहेगा। 2021-22 रबी का बीमा क्लेम भी तुरंत प्रभाव से आने वाला है। मैं आपके एक एक बात को राजस्थान की विधानसभा में मैंने मजबूती से रखा है। एक मैं तमाम इलाके के साथियों से कहना चाहता हूं कि जो खाड़े टूटे हुए थे, जो खाड़े हमारे अरमानों की तरह बिखरे पड़े थे, उन खाड़ों के बजट की भी घोषणा मैंने मुख्यमंत्री जी से करवा दी और इसी साल इसी अप्रैल में कम से कम 50 खाड़ों के टेंडर लगाएंगे जो अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख ब्रांच के टूटे हुए खाड़े हैं। साल दर साल ये खाड़े आने वाली 2 साल में हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं तमाम किसान साथियों से कहना चाहता हूं कि अभी जल्दी दिनों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नहर का शिलान्यास करने के लिए यहाँ आएंगे। आप सबने मेरा स्वागत करा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप साथियों को कहना चाहता हूं कि अपने सीधा सीएचसी चलेंगे। सीएचसी को 50 बेड का बनाया है और 100 बेड का बनाया है। सीएचसी में छोटा सा कार्यक्रम है डॉक्टरों का। सारे साथी सीएचसी चलेंगे। सीएचसी के बाद मलखेड़ा की तरफ प्रस्थान करेंगे। आप सब लोगों ने शॉर्ट समय में नोटिस दे करके मुझे आने के लिए, इस रूट आने के लिए कहा और आपने स्वागत करा। इस बात के लिए थैंक यू वेरी मच। और आपके सारी मांगों को पूरा करने के लिए आपके बीच में मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपके लिखे हुए आपकी करीबी मांग का आपका एमएलए कागज दे देता है, वो उसको पास कर देते हैं। चलिए, विधायक बलवान पूनिया ने जिस प्रकार से कहा, अभी ये भादरा के लिए निकलेंगे और उसके बाद आप देखिए अब एक एक करके गाड़ियां बाजार में एक कार्यक्रम है। जिस प्रकार से खुद बलवान पूनिया ने बताया कि जो जिस प्रकार से अभी यहाँ से गाड़ियां चलेगी एक एक करके और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखेंगे तो सैकड़ों गाड़ियों का एक प्रकार से रास्ता है और बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। और एक एक करके अब गाड़ियों का काफिला यहाँ से निकलेगा। सरकारी हॉस्पिटल में कार्यक्रम रखा गया है जो राजकीय चिकित्सालय को 100 बेड का किया गया है। वहां पर डॉक्टरों की तरफ से कार्यक्रम है। उसके बाद मलखेड़ा तक ये गाड़ियों का काफिला जाएगा विधायक बलवान पूनिया के साथ। और पूरक बजट में जो खास तौर पर घोषणाएं हुई और जो बजट में घोषणाएं हुई
उनको लेकर खासी सभी लोग खुश हैं और इसी का ये कार्यक्रम रखा गया है। और आप देख भी सकते हैं बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और एक बड़ा शॉर्ट मैसेज दिया विधायक बलवान पुनिया ने कि हम मलखेड़ा की तरफ पहुंचेंगे, अभी वो जा रहे हैं और इस प्रकार से ये कार्यक्रम चल रहा है। अब देखिए, अब एक एक करके गाड़ियां यहाँ पर आएगी और इन गाड़ियों के पीछे एक काफिला चलेगा, लगभग तो ज्यादा सैकड़ों गाड़ियां। और अब खुद विधायक बलवान पुनिया यहाँ पर अभिनंदन करते हुए वो एक खुली गाड़ी में बैठे हैं, जिस प्रकार से आप देख भी सकते हैं। और गाड़ियों का काफिला अब एक एक करके आगे जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। इस प्रकार से हम आपको दिखाना चाहेंगे, बड़ी संख्या में गाड़ियां चल रही है। और आप देखिए, एक एक करके अब गाड़ियों का काफिला निकलेगा यहाँ से। उसके बाद इस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन आप देख भी सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन देखिए, आप इसे कह सकते हैं, ये विधायक बलवान पुनिया ना सिर्फ कार्यक्रम बल्कि ये विधायक बलवान पुनिया के काफिले में गाड़ियां चल रही है। देखिए इस प्रकार से गाड़ियां, उनके पीछे गाड़ियां चलने लगेगी धीरे धीरे। ये भी आगे बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं। अभी सरकारी हॉस्पिटल में कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद आप देखिएगा ये गाड़ियों की संख्या का जिक्र करें तो हम बहुत सी गाड़ियां हैं। एक एक करके गाड़ियां चलती हुई। एक एक करके गाड़ियां जा रही हैं आराम से। अब देखिए, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए जो कार्यकर्ता हैं वो खुश नजर आ रहे हैं और ये घोषणाएं हुई हैं उनको लेकर उनमें दिलचस्पी है और इसी को लेकर वो खुश दिख रहे हैं। और एक एक करके अब गाड़ियों का काफिला चल रहा है और बड़ी संख्या में गाड़ियों की बड़ी संख्या है। और आप देख भी सकते हैं किस प्रकार से एक एक करके गाड़ियां रवाना हो रही है। आप देखिए, हाँ, एक एक करके गाड़ियां यहाँ पर जा रही। आप देखिए
किस प्रकार से एक एक करके गाड़ियां हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, और गाड़ियों की बड़ी संख्या है, इसी को लेकर आप देख भी सकते हैं। हाँ आगे आ जाओ, आगे खड़े हो ना, आगे खड़े हो, आ जाओ। देखिए लंबी लाइन लग चुकी है गाड़ियों की, और गाड़ी देखिए बहुत से जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं, सरपंच हैं, पार्षद हैं, और बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे, और गाड़ियों का काफिला अभी भी बहुत लंबा, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां पहुंची हैं। आप देखिए हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए बहुत से सरपंच गण, बहुत से प्रतिनिधि, बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख भी सकते हैं एक एक करके गाड़ियों का काफिला भादरा की तरफ बढ़ता हुआ। और आप देखिए अब आगे इतनी बड़ी संख्या में भीड़ अभिवादन करते हुए हम अब, धन्यवाद आपका, हम